नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया शालिनी कौशिक के साथ खबरों का सिलसिला। लगातार खबरों का सिलसिला हमारे साथ चलता रहेगा। आदरणीय पवन सिंघल जी, प्रधान सिंघल जी और हमारे प्रधान जी, हमारे भाई और सभी हमारे जो हैं गाँव का ये जो है भाई अब चुनाव तो जो है मार्च में आएंगे ही। अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे ये पवन सिंघल जी जो है भाजपा से जो है टिकट के उम्मीदवार हैं और मैं तो यही कहूँगा कि सब जो है अपना कीमती वोट जो है कहीं की जो है और मैं प्रधान जी आपको भी और आप प्रधान जी आपको भी और अपने भाई को भी साथी मानते हैं। सिंघल जी को मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अपनी जितनी बात भी वोट है तन मन धन से गाँव की भी बहुत निगम सोच है अपना धर्म बचाना है और डॉक्टर साहब की भगवंसाई ईमानदारी। डॉक्टर साहब ने उनको पार्टी तो है ये एक ऐसे लीडर पार्टी में जन्म लिया जो से लग रहे सुन भी रहे देख भी रहे और मैं धर्म के बच्चे जो एक है हम तो बहुत लेट आए हैं शुरू से लग रहे हैं इनका जीवन तो इसी में जाना सही बात जिस तरह ना है जो फौजी जावे सेना में पूरा समर्पण होगा ऐसे इनका पार्टी जुड़े हुए हैं। तो और जितनी ईमानदारी वफादारी इनमें इनके परिवार में कहीं है भी ना सब बर्त का देख लीजिए। और हम भी ना हम विश्व प्रधान है जो वर्तमान हैं इनकी अच्छाई से भगवान से जुड़े हुए हैं और काम मिलना छोड़ दिया हमको। मैं डांस और टिकट होगा हमें बड़ी खुशी है। सही बात खुशी इस बात की सबकी सुनवाई होगी सबके काम होंगे। बिल्कुल हम तो दुआ भी कर रहे हैं टिकट में। हम तो पवन सिंघल जी के साथ जी जान बिल्कुल प्रत्याशी और भी भाजपा का उनके लिए किसी काम बिना मेरा तावन पकड़ लिया नहीं के साथ जिन आज आगे पार्टी हो रहा है उनके चाहे मजबूरी मारे कोई बंदी ना हमें तो टिकट इन्हें भगवान देवे और इनके पीछे नहीं लड़वा रहे हैं और वो दुआ करें सब ठीक है दिल से मैं भी कर रहा हूँ और मैं भी आपके परिवार का मेम्बर हूँ। हाँ जी बिल्कुल समझ में खड़े हो और हमारा घर परिवार साथ बिल्कुल बिल्कुल पीछे काम अच्छा करना तो आपके साथ तो हमारे डॉक्टर पवन सिंघल जी अपना विचार रखेंगे। ग्राम डिडोली में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों और सीकरी के प्रधान जी सोमेश जी और हमारे इस गांव के यशस्वी प्रधान लीलू जी और उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथियों। अब आप सबको मालूम है ही जैसा अभी भाई साहब ने भी कहा प्रधान जी ने भी कि 2022 के चुनाव बिल्कुल आपके सन्निकट हैं और हम भी पिछले 40 वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं पूरे तन मन धन से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा रहा कि हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और आपने पिछले प्रत्याशी भी देखे सब वर्तमान में हमारी विधायक है। लेकिन इस बार उम्मीद ये है पार्टी विचार कर दिया कि बार आप सबके आशीर्वाद से क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक आवाज़ भी है और लोगों का मन भी है कि डॉक्टर पवन सिंघल चुनाव लड़े और मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि आप सब भी ये प्रार्थना करें कि इस बार भगवान हमारा टिकट करे और हमें आपकी सेवा का मौका दे। मैं ये वादा करता हूँ अगर भगवान ने मौका दिया और मैं विधायक बना तो पूर्ण निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा जिस प्रकार हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी योगी जी उसी प्रकार आपके क्षेत्र में उसी भावना के साथ 24 घंटे आपकी सेवा में केवल आपका सेवक बन के रहूँगा। कोई विधायक या कोई अन्य मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि हम बचपन से ही ये समझो जब 1977 का चुनाव हुआ तो मैं 12 वर्ष का था और जनता पार्टी के साथ जनसंघ ने मिलकर चुनाव लड़ा। तभी से हम सक्रिय हैं और 12 वर्ष की आयु में भी हमने बहुत जनता पार्टी के लिए काम किया। एक राजनीतिक केंद्र होता था हमारा परिवार जहाँ से सारा काम चलता था। तो एक यही मन में भाव रहता था कि देश आज़ाद भी हुआ लेकिन पार्टी की वो विचारधारा वो संस्कार वो संस्कृति जो होने चाहिए वो हमें नहीं मिले। उस विचारधारा के तहत ही पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी काम करती रही। उसी भावना के साथ हम लोग भी लगे रहे कि भाई देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और
निष्पक्ष सरकार बने, ज़्यादा गठबंधन ना हो, ताकि जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के मैनिफेस्टोस हैं, उस पे काम हो और देश अपने आगे बढ़े। और ये बड़ा ही सौभाग्य है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमें नेतृत्व मिला। पूरे देश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद लगा हमें भी कि वाकई में हमारा समर्थन कामयाब हुआ और देश आज प्रगति के पथ पर है। और सबसे बड़ी प्रगति किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा होती है वो होती है उसकी संस्कृति, उसका धर्म और उसकी क्या पहचान है। जो आज इस राष्ट्र की पहचान है, हजारों साल की गुलामी के बाद भी और आज़ादी के 60 वर्षों में भी, उसका हमें कहीं कोई आभास नहीं होता था। लेकिन आज हमारे देश में आप सभी देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति अपने उज्जवल प्रगति पर है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो धर्म है, आज उसमें हम लोग खुलकर सांस ले रहे हैं। 2017 से पहले आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार एक जाति और एक धर्म का पूरे प्रदेश में राज था, कितना गुंडा राज था। लेकिन आज गुंडों की स्थिति क्या है आप भली भांति जानते हैं। जिन गुंडों के नाम पर उगाही होती थी, जिसके बहू बेटियां हमारी घर से बाहर निकलने में डरती थी, आज वो बदमाश या तो प्रदेश छोड़ के जाने को तैयार है या वो जेल में घुसने के लिए तैयार है। उसे पता है नहीं तो किसी भी समय आदरणीय योगी जी की गाड़ी पलटवा भी सकती है और एनकाउंटर भी कर सकती है। ऐसे और सबसे अच्छा प्रदेश वही होता है जिसमें गुंडा राज ना हो। हर आदमी अपने निश्चल भाव से हमारी बहन बेटियां कहीं भी घर से बाहर आ जा सके, शादी में आ सके, कुछ भी कर सके। ये सारे काम आज आपके बीच हो रहे हैं। कभी कल्पना की थी हमने कि 1947 के बंटवारे के बाद भी हमारा कश्मीर हमसे खंडित सा था। जहाँ वहाँ जाते थे तो कहते थे भारत के लोग आए हैं, मतलब कश्मीर अलग था, हम लोग को भारत के लोग बोला जाता था। और एक ऐसा नासूर हमें जवाहरलाल नेहरू जी दे के गए जो धारा 370 और 35 है। लेकिन ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी कर्मठता, दूरदर्शिता और उनका दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके कारण वो धारा 370 भी ख़त्म हुई और वहाँ का 35 भी ख़त्म हुआ। आज वहाँ का हिंदू खुली सांस में हवा ले रहा है। और पहले क्या था, कभी ये हटा दो, कभी ये कर दो, सांस लेना भी दूभर था। हमारे सैनिक वहाँ मरते थे और आतंकवादी वहाँ खुले घूमते थे। लेकिन आज हमारे सैनिकों को खुली छूट है और आतंकवादी किसी भी घटना करने से पहले ही उसको झन्नू में पहुँचा देने का काम हमारे वहाँ सेना करती है। तो ये सारे कार्य आप लोगों के बीच, और जितना विकास आपने इस सरकार में देखा, शायद कभी इतना विकास हमने नहीं देखा। किस तरह आपके यहाँ कितने मेरठ एक्सप्रेस हुए, मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ इस तरह सड़कों का जाल बिछरा है। और आपके हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, एनसीआर में पहली हाई स्पीड रेल आपके दिल्ली से मेरठ तक आपके बीच बन रही है, जिसका 35,000 करोड़ का बजट और 2025 का टारगेट। लेकिन लगता है 2023 या 24 में ही हम लोग उस ट्रेन में भी सवार होंगे। इसी प्रकार अनेकों काम, चाहे देश की सीमाओं का काम हो, चाहे सम्मान का काम हो, चाहे सुरक्षा का काम हो, सारी सरकार ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया। आपको ध्यान होगा, इससे पहले जब विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो कौन हमें सुनता था, ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते थे, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था। लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री की बात सुनती है और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखते कि भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहने जा रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि और ये सब कारण है आप जैसे ऋषियों का, आप जैसे जिन लोगों ने इस देश में तपस्या की, हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, क्योंकि धरती हमारे ऋषि और संतों की है, उनका त्याग कभी खराब नहीं जाएगा। और इसी अपेक्षा में कि आप आने वाले 2022 के चुनाव में भी और 2024 में भी उत्तरोत्तर हमें योगी जी और मोदी जी का शासन चाहिए, ताकि देश और प्रगति पर बढ़े। और जिस प्रकार भारत हमारा विश्व गुरु था, उसी प्रकार पुनः भारत विश्व गुरु पे बने और पूरी दुनिया का नेतृत्व हमारा भारत करे। हम इसी कल्पना के साथ इस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है विश्व में, अगर हम उनकी बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो, चाहे अब चाइना हो, उनका लक्ष्य केवल और केवल पैसा कमाना है। वो ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़ी सड़कें बना सकते हैं, लेकिन वो मानव जाति के लिए उनके यहाँ कोई किसी तरह का वो नहीं है। हमारा देश में हम तो
कल्पना ही करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमारी कल्पना ये है कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा राष्ट्र सुखी रहे और हमारा विश्व सुखी रहे। यहाँ सब लोग सुखी रहें, सभी अच्छा देखें, अच्छा सुने। इसी भावना के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक माना। उसी कल्पना के साथ अगर विश्व में शांति आ सकती है, अगर विश्व का कल्याण हो सकता है, तो केवल और केवल भारतीय संस्कृति के कारण ही हो सकता है, जिसके लिए आदरणीय हमारे मोदी जी और आदरणीय योगी जी 24 घंटे आप लोगों के बीच काम कर रहे हैं। आप सभी ने देखा पिछले साल से, 1.5-2 साल से किस तरह सारा विश्व कोरोना से प्रभावित है, कोरोना से पीड़ित है। लेकिन हमारी दोनों सरकारों ने पूरे ईमानदारी के साथ सब लोगों के लिए, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, सब 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज, और अब तो आदरणीय योगी जी ने तेल भी, चीनी भी, नमक भी, दाल भी, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किसी सरकार ने किया हो। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी वायरस आए, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पोलियो आया, मीजल्स आया, रुबेला आया, मम्स आए, अन्य कितने वायरस आए जो बीमारी हुई, उनकी वैक्सीन मिलने में भाइयों 15-15, 20-20 साल लगते थे। हम लोग केवल विदेशों पर निर्भर रहते थे। लेकिन ऐसा नेतृत्व हमारे बीच पहली बार था, जिसने साइंटिस्टों के बीच जाकर, सीरम इंस्टीट्यूट में जाकर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जितने हमारे वैज्ञानिक थे उनके बीच जाकर, और यही कहा कि आप अपने देश में अपनी स्वयं की वैक्सीन निर्माण करें। और उसका परिणाम आया कि हमारे देश में हमारी स्वयं की निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन आज 126 करोड़ लोगों को वैक्सीन, चाहे सिंगल डोज या डबल डोज मिला के लग चुके हैं, जो विश्व का एक रिकॉर्ड है। ये केवल आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, और आज हम उस बीमारी से भी बचे हुए हैं। नहीं तो अगर आप कल्पना कीजिए, अगर यही बीमारी किसी अन्य सरकार के अधीन होती और हम विदेशों का मुंह ताक रहे होते वैक्सीन आने के लिए, तो हमारे कितने परिवार बर्बाद होते, हम उसकी कल्पना करके भी सिर उठते हैं। लेकिन ऐसा नेतृत्व हमें मिला जिसने सब चीज़ अपने आप पैदा की, और आज पूरी दुनिया को भी हम वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर सकते हैं, हम अपनी इतनी वैक्सीन यहाँ बनाएंगे। तो ऐसे नेतृत्व हमें चाहिए जो हमारी भी रक्षा करे, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, विकास करे, और उसके साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करे। ऐसी सरकार हमें आज 2022 में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमें चाहिए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास ही जो 13वें स्थान पर आता था, आज विकास के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 11 राज्यों को पीछे छोड़कर। और अगर हमें आगे भी योगी जी का नेतृत्व मिला, तो हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश, जिसके नाम से भी इन्वेस्टर आने के लिए कांपता था, वो सबसे ज़्यादा यहाँ आएगा। और उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश और श्रेष्ठ प्रदेश बनकर रहेगा। इसलिए हमारे लिए योगी जी ज़रूरी हैं और योगी जी का आना ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग प्रभु से ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु इस बार टिकट आप हमारा कराएं, क्योंकि गांव की आवाज़ राम की आवाज़ होती है, और राम की आवाज़ सब वायुमंडल में घूमती है। शायद उन लोगों के भी कान खुले जो लोग इन टिकट देते समय कुछ गलत निर्णय या किस मजबूरी में क्या निर्णय लेते हैं, उन सब को भी दिशा ठीक मिले और आपका टिकट हो और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले, ताकि हम 5 साल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, एक वादा मैं आपके बीच करके जा रहा हूँ, जो भी निधि होगी 1 रुपये का भी अगर किसी तरह का भी आरोप लगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। 1 पैसा भी मेरे लिए खाने का हराम है। ना हमारी नीति है, ना नियत है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल समाज सेवा है। अभी भी मैं 15 विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कई पूर्वोत्तर के जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह आप सब ने भी देखा, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे शिक्षा का हो, खेल का काम हो, मेरे अपने यहाँ 4 स्टेट और 1 नेशनल भी कराया, और सब खिलाड़ियों का सम्मान भी, क्योंकि हर क्षेत्र में जब विकास होगा हमारे यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। आज मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं। पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से पहले एक से वार्ता करी, और वहाँ से खेल के आने के बाद एक खिलाड़ी से खुद मिले, उनके साथ डिनर किया, उनके साथ चाय पी। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला। तो हम खेल में भी आगे बढ़ें, शिक्षा में भी आगे बढ़ें, स्वास्थ्य में भी आगे बढ़ें, हमारा देश सब तरह से आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी का, आदरणीय अशोक जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा यहाँ सब लोग की मीटिंग कराई। आपके इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, और सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
से हाथ जोड़कर नमस्कार। आदरणीय हमारे बुजुर्ग एवं साथीगण और जो हमारे पिता तुल्य जो बैठे हुए हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब पवन सिंघल जी भाजपा से प्रत्याशी और इनके लिए एक ये छोटी सी मीटिंग और इनके प्रति आप सभी को जो इनके साथ ऐसे सदस्यों को मेरा अभिनंदन और सभी गाँव भाई नमस्कार भाई पवन सिंघल जी आए हैं और ये प्रत्याशी हैं भाजपा के, इन्हें सपोर्ट और वोट सब कुछ वोट क्या बोलना। सबको पहले नमस्कार। मैं शुरू में प्रधान से प्रधान तो नाम है, सेवा करने वाला हूँ। प्रधान वाले काम ना करते, प्रधान झूठ बोल लेंगे, लौट रहे घर में मैं फरन जगह तो मैं तो तुम्हारा बालक हूँ बिल्कुल। हाँ सही है। और जो गाँव को मैं तो इसे अपना परिवार मानूँ। सही बात है। तो हमारा थोड़ा जो है अब एक माहौल आ रहा सरकार बनाने का भी, ये मौका हमें तुम्हें मिलेगा, विश्वास करा जरा। पर हम डॉक्टर पवन सिंघल जी की भगवान साहब देखते हैं, पार्टी तो बाद में सही तो पार्टी बड़े नेताओं की होगी, और बाकी भगवान साहब ईमानदारी देख के गाँव में रहना जी 10 काम हम पड़े। जब भी नेता दरवाजा नहीं खुलता, हम डॉक्टर साहब का दरवाजा खुलवाना है। एक मामला थाने में फंस गया सिर्फ फोटो कॉपी करवाने का, एक जाँच आ गई और जाँच में FIR की 2 जगह हो रही FIR तो कॉपी लगा निरस्त करवाना मामला, तो पुलिस कह रही है अभी चाहिए कॉपी, रात को भेजनी अर्जेंट आ रहा, पूरा बाजार बंद है। मैं डॉक्टर साहब फोन करा कि डॉक्टर साहब फोटो स्टेट करवानी हो, रात को 10 बजे बिजली भर दी ना खाजी अर्जेंट है। बोला रात के दिन मैं पड़ता आ जाओ, रात को पहुँचे 10 बजे, बालक बोला जैसे फोटो स्टेट करवा दी, उसकी देर की बड़ी मान लो मोटो कैंसिल होगा, काम छोटा सा और सजा बहुत लंबी हो जाती है। तो ऐसे कहाँ तो बच्चे बुलाएंगे। सही बात है, ये सच्चाई है बिल्कुल सही बात है। जो एक समाज भगवान की जगह है, तो इनकी भलमन साहिब देख के हम तो सब कुछ छोड़ गए और हम दुआ भी कर रहे हैं टिकट मिल जाए और वह काम ना हो समाज ना हो काम के मामले में भाई आदमी जनता की सब ध्यान करें। तो भैया मेरा हाथ जोड़ निवेदन है भाजपा के प्रत्याशी और चुनाव नजदीक आ रहा है, जब 6 इंसान तो 6 काम करें बिल्कुल। तो मेरा हाथ जोड़ निवेदन है ऐसे एक बार इंसान का साथ में जो नेता ना बन गए, तुम्हारा भाई बहन काम करें है जी। डॉक्टर साहब सबको परिचित है, पूरा परिवार हमारे जानेंगे और बाकी हमारे बीच में पवन सिंघल जी, हम तो दुआ करें भगवान से टिकट मिले और हमारा भी क्षेत्र में सुधार हो जाए, बढ़िया बात हमने सुनवाई हो। तो आपके बीच में भैया इनका पैर तो पूरा उजाड़ गाँव की तरह स्वागत ताली बजा स्वागत करो ताली बजा आपके बीच में क्या बोलूं, जब सभी बड़े आदमी बैठे हैं और हमारे भैया जी मास्टर भी हैं और किशन जी हैं और पूजा पाठ करते हैं, जो ये कह रहे प्लीज इनका कहना मानना और हमेशा आज तक अच्छे काम किए, पूरी फैमिली ने अच्छे काम किए हैं, जो भी कहीं मान लेना। हर सरकार एक नौकरी की वो दे है कि भाई हमें इतने आदमी चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन भी कुछ है, उसका तजुर्बा भी कुछ है और उसका जो टेस्ट भी लिया जा, रिटन भी और फलाना भी देखना भी, सारे टेस्ट लिए जा। खैर वो तो सिंघल साहब जो है बाद में बताई देंगे भाई मेरा क्या है, अपना जो क्या चीज है क्या नहीं है। जो एक MLA का लक्षण मत मान के चलियो, जो है एक नौकरी की जॉब, अगर एक महकमे में भ्रष्ट अधिकारी आ जाए तो सारा महकमा बेकार और पब्लिक परेशान। कितना भी क्षेत्र निखर रहा हो, कितना भी निखर रहा हो, सारे को क्षेत्र को रोज सकेर लो, बुहार लो, वो गंदा का गंदा ही रहना। डॉक्टर साहब तो पहले भी थे, पहले भी डॉक्टर साहब भी थे और उन डॉक्टर साहब को शायद गाँव बैठा सब जानी पर क्या हो गया, कैसा हुआ, कैसा ना हुआ। हम हैं किसान और मजदूर, यहाँ किसान और मजदूर है, हमें क्या चाहिए, हमारा पेमेंट मिल जाए, टाइम से अंडे पड़ जाए, 2-4 बार को हिंदा लग जाए, ये चाहिए। और हमारे ये खड़ंजे नाली फलाने दिखाने यही है, और घना तो बड़ा कुछ फैक्ट्री या कोई ऐसा तो हमने प्रोजेक्ट चाहिए ना घना बड़ा। एक चीज और, योगी जी ने इस नहर की घोषणा करी थी, नहर की पटड़ी पे सड़क की, और उनके घोषणा पत्र में थी और अब यहाँ ठंडे बसते थे, नीचे भी ठंडे बसते में बहुत तले जाएंगे, तो कोशिश करके इसका भी जो इस पे भी कुछ प्रकाश डाल के बताइए। नमस्कार। बहुत
नमस्कार। ये जाओ नहीं ना रोक लो सबको, इनका जाओ सोना 4 आदमी आए हैं। बस सिंघल साहब, हम तो एक बात कहनी चाहे हैं, हमने सरकार तो एक कई अदल बदल हो रही इस क्षेत्र में पूरे में। योगी जी की सरकार को 5 साल होने को आ रही है। ये हमारा कब्रिस्तान है जी, इसमें देखो 4 दीवारी तो नहीं है। क्षेत्र में किसी भी गांव में बता दो और कोई भी कब्रिस्तान बगैर 4 दीवारी का हो। जबकि हम तो अब आप लोगों के साथ लग गए तो रणमा मिलमा सरकार चल रही है। सही बात आप बताओ, मोहम्मदन आपके साथ ना हो तो, और हमारे गांव का मोहम्मदन आपके साथ लगा, हमारा काम ये बकाया पड़ा है, आज तक नहीं हुआ। और वे मंजू सुहास जी विधायक रह गए इतने दिन, उन्होंने तो किसी बात की सुनवाई नहीं करी यहाँ किसी भी मामले की। वो मेरे दोस्त ने इसने कहा था कि जो वो महकमे में कोई गंदा अधिकारी हो जाए छवि तो उसे सुधारने में बहुत वक्त लगता है। तो हमारी तो सिंघल साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा कब्रिस्तान है, हो सके तो इसकी कर दो। तो आपकी सरकार चल रही है, कुछ ना कुछ इसमें करवा दो। इसकी 4 दीवारी है, क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी 4 दीवारी कब्रिस्तान की ना हो। एक हमारा ये पूरे इसमें ये रह रहा, बल्कि हमारा तो एक है। हाँ सही बात है। अच्छे विचार। ग्राम उजैड़ा में आज के इस कार्यक्रम के संयोजक ब्रह्म सत्य आदरणीय गुरु जी और मंचासीन मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गन और सामने बैठे मेरे सभी बुजुर्गों, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और मेरे नौजवान साथियों, आज हम यहाँ आपके पास जो है, पहले तो हम इसलिए आए कि आप भगवान से दुआ करें कि हमारा टिकट हो। हाँ सही बात है। ठीक है ना। और जो समस्याएं रखी है, समस्याएं तो जिस दिन बन गए उस दिन ही दूर होने का प्रयास हम पहले दिन से ही करेंगे, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है। और जहाँ तक जानकारी की बात है, मैं पिछले 44 साल से, मेरी 57 साल की उम्र है, 56 प्लस की, और 1977 से ही पार्टी में सक्रिय हूँ। 77 में भी बाल स्वयंसेवक के नाते हमने बहुत काम किया। राम मंदिर आंदोलन में भी हम 14 दिन जेल रहे जी। और 2-3 बार से प्रयास था हमारा कि चुनाव लड़ने का, लेकिन किसी कारणवश भाई हो सकता है हमारी तपस्या में कुछ कमी रही हो, हम चुनाव नहीं लड़ पाए, हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन इस बार पूर्ण उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा और हम आपके बीच सेवा करने जरूर आएंगे। और हम कोई विधायक या कोई नेता नहीं, जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी एक सेवक बन के पूरे देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उसी भांति हम लोग आपके बीच रहकर काम करेंगे। एक बात आई थी कि अगर एक कर्मचारी भी खराब हो, एक अधिकारी, तो सारा महकमा भ्रष्ट हो जाता है। सही बात है। मैं आपको सूर्य देवता को साक्षात मानते हुए ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, विधायक बनने के बाद अगर 1 पैसा भी कहीं किसी कमीशन का या भ्रष्टाचार का लगा तो वो मेरे लिए हराम होगा, वो पैसा मेरे लिए। और हमारी सरकार का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल सही। और आदरणीय मोदी जी भी और आदरणीय योगी जी, पिछले 1.25 साल से आप सभी देख रहे हैं, जब से कोरोना आया है, 80 करोड़ गरीब जनता को जो एक लिमिट के नीचे है उसको मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है। उसमें कहीं ये भेदभाव नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। अगर कहीं भेद हो तो एक भी आदमी बता दे कि हमारे साथ भेदभाव किया गया। सही विचार। ना कोई जाति के, जैसा अभी हमारे भैया कह रहे हैं अब तो हम आपके साथ हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये ही सरकार ऐसी है जिसने सबके लिए काम किया। अगर गैस के सिलेंडर की सब्सिडी किसी के खाते में आ रही है तो वो जो भी उसका पात्र है उसके खाते में, सबके खाते में जा रही है। उसका ना कोई धर्म से लेना है ना किसी व्यक्ति से लेना है। अगर किसी गरीब आदमी जो उसका पात्र है उसको मकान मिल रहा है तो वो उसको जाति के आधार पर नहीं, ना धर्म के आधार पर, वो केवल उसकी गरीबी और उसकी पात्रता के आधार पर मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म को। अभी तक की सरकारें केवल और केवल आपके वोट के लिए आती थी और आपको झूठा बरगला के वोट ले लेती थी, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। आदरणीय योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा आनी चाहिए। अगर आप समाज के साथ नहीं चलोगे, देश इस समय क्या चाह रहा है, दुनिया इस समय क्या चाह रही है, तो जो भी समाज उसमें पिछड़ जाएगा वो बहुत पीछे की लाइन में रह जाएगा। आप सभी लोग, आज मीडिया का जमाना है, आप टीवी देख रहे होंगे, 4 दिन से पूरे पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है कि हिंदुस्तान ने अपने IIT दिए,
अपने IIM दिए, जिसके बच्चे निकलकर आज गूगल के CEO, IBM के CEO, जितनी भी बड़े डिजिटल इंडिया में और उसका काम करने वाले हैं सोशल मीडिया के, उसके सारे CEO इंडिया के बन रहे हैं और पाकिस्तान का एक भी CEO नहीं बना। वहाँ की जनता की आवाज बता रहा हूँ, वहाँ के नेताओं की आवाज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई जब हम बना रहे हैं आतंकवाद की फैक्ट्री बना रहे हैं, हम आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, तो हमारे देश में CEO कहाँ से पैदा होंगे? हमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हर बात को आपको सीखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। रही बात ये तो देखो दीवार है, ये बननी है तो छोटी चीजें हैं। आज जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़कें मैं समझता हूँ इतनी आज़ादी के बाद 60 सालों में नहीं बनी। या तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहली बार इस देश में आई जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाँव को सड़कों से जोड़ने का काम किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं आप चले जाओ जहाँ सड़कों का निर्माण ना हो रहा हो। इतने बड़े बड़े पुल, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना, आधे घंटे में आदमी मेरठ से दिल्ली पहुंच जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही क्षेत्र में पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक, आप मोदी नगर से 20 मिनट में आप जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें हम लोगों के लिए होंगी और ऐसा विकास ना पहले हुआ और आगामी अभी भी अगर हम आगे हमारा सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से और प्रगति से और आगे स्पीड से इस देश का विकास होगा और प्रदेश का भी विकास होगा। आज उत्तर प्रदेश हमारा आदरणीय योगी जी के आने से पहले 13वें स्थान पर था, या जो हमारे इन्वेस्टर आते थे और जो औद्योगिकीकरण था, लेकिन आज दूसरे स्थान पे है। 11 स्टेट को पार करके आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। अगर हमें अगले 5 साल फिर मौका मिला तो उत्तर प्रदेश आपका उत्तम प्रदेश और श्रेष्ठ प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर होगा। हम ये विश्वास दिलाते हैं क्योंकि सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं भाई भतीजावाद नहीं है। अगर यहाँ किसी को नौकरी मिल रही है तो उसकी पात्रता के आधार पर मिल रही है, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो। आपने देखा होगा इस सरकार से पहले किसकी भर्ती होती थी? एक ही जाति विशेष के लोगों की भर्ती होती, चाहे उनमें योग्यता है या योग्यता नहीं थी, लेकिन उनकी भर्ती होती थी। चाहे सपा की सरकार थी, चाहे बसपा की सरकार थी। लेकिन आज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के दिखावे के, जो भी उसमें पात्र है उस आदमी को नौकरी मिल रही है। और अभी आदरणीय योगी जी ने 4 महीने पहले कहा था कि आप जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, आप ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं, आपको किसी को 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख रुपए देने नहीं पड़े, तो आप जब नौकरी करने जाओगे तो क्षेत्र में भी ईमानदारी के साथ काम करना। लेकिन जब आदमी 10 लाख रुपए देके, जिसका बाप 10 लाख रुपए देके नौकरी लगाता है, तो उस आदमी की नींव वहीं भ्रष्टाचार की पड़ जाती है और क्षेत्र में जाके 10 लाख के 50 लाख रुपए करने का काम करता है। तो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, हम विश्वास दिलाते हैं ईमानदारी के साथ काम करेगी। और जब बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से जा रहा है, तो वो भी सोचता है कि मैं ईमानदारी के साथ, मुझे सरकार ने नौकरी दी है तो मैं भी अपनी क्षेत्र की जनता के साथ जाके ईमानदारी के साथ करूँ। क्योंकि जिसकी जड़ मजबूत होगी, जड़ ईमानदार होगी, तो निश्चित रूप से कि उसके फल भी अच्छे होंगे और उसके तना सब चीज अच्छी होंगी। तो आज हमारी सरकारें एक ईमानदारी के साथ गरीब का पूरा विकास कर रही है, चाहे उसके लिए शौचालय बनवाने का काम हो, मकान बनने का काम हो, गैस का काम हो। मैं अभी यहाँ आप सभी लोगों से पूछता हूँ, 2017 से पहले कितनी बिजली इस गांव में? रात को क्या कभी बिजली देखी थी? घंटे 2 घंटे रात में बिजली आती थी। आदमी का खाने का समय होता था, बिजली गुल रहती थी, अपना लालटेन जलाओ, कुछ भी करो या इन्वर्टर चलाओ। आज जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो रही है। ये केवल इसलिए कि वही बिजली है और वही उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आज 18 से घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे आपको गाँव में बिजली मिल रही है। ट्वेल पे रात को हमें पानी करने जाना पड़ता था। हम किसान भी हैं, किसान परिवार भी, अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन आज इतनी बिजली आती है कि आदमी अपने ट्वेल से एक ही दिन में अपने खेत को पानी देकर आ जाता है, रात को जाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी आपको इतनी सुविधाएं इस सरकार में मिली। आज क्राइम आपके बिल्कुल कंट्रोल है। जितने बड़े बड़े अपराधी होते थे, चाहे वो कोई भी था, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, आज उनकी जगह आपको पता है लोग कहाँ हैं। आज भला आदमी बिल्कुल अपने सुरक्षित, चाहे रात को 12 बजे 11 बजे हमारी बहन बेटी कहीं भी आ जा सकती है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। तो आपका सम्मान भी है, आपकी सुरक्षा भी है और आपका जो है, जो गरीब है उन लोग को सारी प्रकार की सहायता भी है। तो आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ईमानदारी के साथ सोचिए, जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने काम किया, किसी आदमी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर सोचा कि सबका विकास हो, तो केवल
और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने इस बात को सोचा और बिना किसी भेदभाव के सबका विकास किया। तो हम आपसे यही उम्मीद करने आए हैं कि आप हर चीज का विचार करके कि हमारे लिए कौन अच्छा है, मैं बात बताऊंगा सबको, कौन बुरा है, ये सब देखते हुए आप आने वाले समय में भी पहले तो यही कि आप दुआ करें कि हमारा टिकट हो, और टिकट होने के बाद ये निश्चित है कि आपका सेवक आपके बीच ही रहेगा। 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। भगवानगंज मंडी में निवास है, आप सभी जानते हैं। कोई किसी का ये नहीं है कि किसी को किसी से मिलने के सोच की जरूरत है। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति आ सकता है और मिल सकता है। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूंगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर किसी भी तरह का दाग हो तो अगली बार अपने गांव में घुसने मत देना, वरना मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी इतना बढ़िया आप लोग आए, आपने इंतजार किया। हमारे गुरु जी का, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमन। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक